टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, क्योंकि जय श्री राम जी सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वी ऑल हैव बीन गोइंग थ्रू, that is something feeling burdened, stressed, exhausted or demotivated while studying. And if you have clicked on this video just because you are little lost from your studies, I get it. I have been there too. So let's discuss about it. So most of the times क्या होता है, whenever we sit on a study table to study, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ लाइन्स अंडरलाइन कर रहे होते हैं या फिर अपने नोट्स को ताड़ रहे होते हैं. वी आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग एट दैट पॉइंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग बिहाइंड दिस सिनेरियो. सो वेन एवर वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, इट्स बिकॉज हमने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को डोपामिन का उस लेवल का कंफर्ट दिया है कि जब हमें कुछ डिफिकल्ट टास्क करना होता है, ऑब्वियसली जब हमें स्टडी करनी होती है, तो हमारे माइंड को वैसा डोपामिन रिलीज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं. और ऑब्वियसली चीज़ है, अगर हम अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट आउटकम फ्रॉम आर लर्निंग और स्टडिंग. So what exactly we have to do? Just cut yourself from these dopamine things. Don't scroll, don't give yourself comfort, don't give your brain comfort. Whenever you don't feel like studying, study is the only thing that we can do. So initial के बनार when you are sitting on your study table to study, उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, क्योंकि इनिशियल का 1 hour इज जस्ट अबाउट गिविंग योर बॉडी मोमेंटम टू स्टडी. यू नो, ड्रॉप ईयर लेना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता. सब लोग बोलते हैं बस पढ़ाई करो, फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन मत लो, लेकिन कोई नहीं बताता कि कैसे मैनेज करें सब. वो खामोशी, वो प्रेशर, वो दिन जब दिल ही नहीं करता उठने का. मैं भी गुजरी हूँ उस रास्ते से एंड इवन अभी भी गुजर रही हूँ. कभी कभी किताबें खुली हुई होती हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है. स्ट्रेस, डाइवर्जन्स, डिस्ट्रैक्शंस और कभी कभी डिप्रेशन. ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है मेरे लिए, ये रोज़ का स्ट्रगल है, इवन हम सब के लिए. फिर एक दिन समझ आया कि अगर अपने माइंड को मैनेज कर लिया तो मतलब अपनी लाइफ को मैनेज करना ईजी हो जाएगा. इसलिए मैंने छोटे स्टेप्स लिए. मैंने डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म नहीं किया, मतलब ऑब्वियस ही बात है, हम डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें डिले करना सीख लिया. मैंने डील बनाई अपने साथ कि पहले पढ़ाई फिर रिवॉर्ड. सबसे पहली टर्म हमारे लिए स्ट्रेस. पहले लगता था स्ट्रेस मतलब वीकनेस, अब लगता है स्ट्रेस है तो इसका मतलब मैं अपनी ड्रीम्स को सीरियसली ले रही हूँ. पर्सपेक्टिव बदल गया है, मतलब मैंने गेम बदल दी है. और डिप्रेशन, वो सबसे मुश्किल होता है हम सब के लिए कूप अप करना. कुछ दिन स्ट्रांग बनने का नहीं होता, बस प्रेजेंट रहने का होता है. चाहे एक चैप्टर हो, चाहे सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हो. मैंने सोचा कि बस आज के लिए मुझे सिर्फ शो अप करना है, दैट्स इट. मैंने अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया. जर्नलाइजिंग जैसे दिल का बोझ हल्का करना. एंड इफ़ यू राइट वट यू हैव टू डू इन द एंटायर डे, और कल आप क्या करने वाले हो, सीरियसली दैट विल बी अ प्रॉपर गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस. सबसे बड़ी बात, मैंने खुद से सॉफ्टली बात करना शुरू किया, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में तुमसे सबसे ज़्यादा बात तुम खुद कर सकते हो. और अगर वो आवाज़ तुम्हारी एनिमी बन रही है ना, तो माय फ्रेंड हाफ बैटल वहीं हार जाओगे. आज भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, डाउट आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि मैंने अपने आप को वहाँ से वापस लाना सीख लिया है. स्ट्रेस, डाइवर्जन्स, डिस्ट्रैक्शंस, डिप्रेशन, ये ख़त्म नहीं होते, बस इनके साथ जीना सीखना पड़ता है हमें. अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम भी अपनी स्ट्रॉन्ग में हो, एक बात याद रखना, तुम्हें परफेक्ट दिन के लिए फ़ाइट नहीं करनी है. तुम्हें बस एक दिन के लिए फ़ाइट करनी है. तुम्हें बस एक उस दिन को अपना बनाना है, और उस एक दिन के लिए तुम्हें 365 डेज ग्राइंड करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप तुम देखोगे कि तुम स्ट्रेस से स्ट्रांग, डिस्ट्रैक्शन से स्मार्ट और डाउट से ज़्यादा ब्रेव बन गए हो. कभी पढ़ते पढ़ते दिमाग भटक जाता है, किताबें खुली होती हैं पर फोकस कहीं और होता है. जब मुझे लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, तो मैंने अपने लिए एक छोटा सा रीसेट रूटीन बनाया है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. उसमें सबसे पहला है पॉज एंड नोटिस. इसमें क्या होता है कि मतलब आई जस्ट यूज टू क्लोज माई बुक्स और लैपटॉप फॉर 5 minutes, एंड इसमें मैं अपने आप से कहती हूँ कि ओके, माई फोकस इज स्लिपिंग. मतलब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. देन द सेकेंड पॉइंट इज वट आई फॉलो इज फिजिकल रिसेट. मतलब इसमें आई जस्ट यूज टू टेक 5 डीप ब्रेथ्स. इनहेल फॉर 4 seconds, होल्ड फॉर 4 seconds, एक्सहेल फॉर 6 seconds.
और इसमें या फिर मैं मतलब अपने बालकनी के अराउंड थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ अराउंड 5 to 10 मिनट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो फिजिकल रेस्टलेसनेस आ जाती है ना हमारी बॉडी में, वो ब्रेक हो जाती है, और ये फिजिकल रेस्टलेसनेस की वजह से ही हमारी जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो फ्यूल अप हो जाती है। तो ये ब्रेक करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ द क्विक माइंड क्लीन अप। इसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू कि व्हेन माई ब्रेन इज बजिंग विद द रैंडम थॉट्स, मैं उन थॉट्स को जॉट डाउन कर लेती हूँ अपनी नोटबुक पे, मैं उन वरीज को लिख लेती हूँ एंड देन एट द एंड आई यूज टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मतलब आई विल थिंक अबाउट दिस लेटर, कि मैं इन वरीज के बारे में बाद में सोचूंगी। नाउ द फोर्थ वन इज कंट्रोल्ड डाइवर्जन्स। मतलब हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को एक लाइट या फिर नॉन ट्रिगरिंग डाइवर्जन्स देनी है, जैसे कि ड्रिंक योर वाटर और ट्री स्लोली। ओके, अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो वॉच ए मोटिवेशनल 3 to 5 मिनट की वीडियो या फिर कोई एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुन लिया। बट देयर इज अ टिप फॉर यू ऑल गाइज, अवॉइड सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। आई रिपीट, अवॉइड सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिकॉज ये वाला टाइम अगर एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग या फिर रील्स वगैरह देखना वो हम एम्स में या आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो भी हो उसमें सीट लेने के बाद भी कर सकते हैं, पर अगर ये टाइम एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। री एंट्री विद मिनी टास्क, द लास्ट वन। इसमें व्हाट आई डू कि आई यूज टू सॉल्व अ 5 MCQs फ्रॉम अ सब्जेक्ट दैट आई लाइक। मोस्टली आई यूज टू फॉलो, मैं सबसे ज़्यादा 5 MCQs जो है मेनली के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करती हूँ, क्योंकि आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वॉचिंग अ शॉर्ट कंसेप्ट रिविजन लेक्चर, ठीक है, उसके बाद या तो फिर कोई भी एक स्मॉल टास्क कर लिया जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम जो है पढ़ने का वो वापस आ गया। दिस इज़ द टेक्निक्स दैट आई फॉलो। ये जर्नी सिर्फ बुक्स, चैप्टर्स या क्वेश्चंस तक लिमिटेड नहीं है, ये उन बैटल्स के बारे में है जो किसी ने नहीं देखी। वो सुबह जब उठने का मन नहीं करता है और वो रातें जब सब सो गए होते हैं और फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं। हर पेज जो मैंने टर्न किया, हर क्वेश्चन जो सॉल्व किया, हर एक आंसू जो छुपाया, वो एक प्रॉमिस था। एक प्रॉमिस उस सपने से जो मैंने इतने टाइम से अपने दिल में संभाला है, और अब मैं इस चैप्टर के एज पर खड़ी हूँ। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, पर एक बात पता है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया और कभी कभी बस वही काफ़ी होता है। अब जो भी होगा मैं उसे हेड हाई करके फेस करूँगी, क्योंकि ये जर्नी मुझे उस इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गई जितना मैंने शायद ही कभी सोचा था कि मैं बन पाऊँगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, होप यू कैन रिलेट विद दिस वीडियो। मैं यहाँ तक आई हूँ, आगे का रास्ता रिजल्ट बताएगा। थैंक यू।